ज्ञानवापी का सच क्या है? ज्ञानवापी मंदिर है या मस्जिद? आज हम आपको ज्ञानवापी का सच बताएंगे। नमस्कार, मैं आपके साथ केके राणा, इंडिया 27 देख रहे हैं आप। सबके अपने अपने दावे हैं और अपने अपने वादे, जिसके आधार पर कोई ज्ञानवापी को मस्जिद कह रहा है तो कोई ज्ञानवापी को मंदिर कह रहा है। लेकिन इसका सच क्या है, यह जानने के लिए हमें इतिहास के कुछ पन्नों को पलटना होगा। 1300 साल पुराना इसका इतिहास है, जिसमें 100 साल तक तो केवल अदालती जंग ही अभी तक जारी चल रही है, 100 सालों से। अब जब इन सारे इतिहास के पन्नों को पलटकर देखा जाएगा, तभी यह बात समझ में आएगी कि आखिर ज्ञानवापी का सच क्या है। ज्ञानवापी अक्सर सुर्खियों में बना रहता है और इसके पीछे का बड़ा कारण यह है कि ज्ञानवापी का आखिर सच क्या है और 100 साल से इसके जो अदालती जंग चल रही है, आखिर उसमें कब क्या कुछ हुआ है, और उसी को आज इस वीडियो में हम आपको समझाएंगे। मामला विवादित रहा और इसका बड़ा कारण यह है कि ज्ञानवापी के ही पास में काशी विश्वनाथ का मंदिर है, और जिसको लेकर हिंदू पक्ष ने यह दावा किया है कि ज्ञानवापी मस्जिद नहीं, यह मंदिर है। मुगल शासकों ने, यानी कि कई मुगल शासकों ने ज्ञानवापी मंदिर को विध्वंस किया और उसी की जगह पर मस्जिद बना दी गई। दावा यह भी किया जाता है कि यह मंदिर के ही अवशेषों से मस्जिद को बनाया गया है। लेकिन उसके बाद भी सवाल यही उठता है कि क्या सच में ज्ञानवापी मंदिर है या फिर मस्जिद है? आखिर इसका सच क्या है? अब इसी के लिए कि हुआ यह कि हिंदू पक्ष का यह कहना है कि मस्जिद के 100 फीट ऊंचा आदि विश्वेश्वर का स्वयंभू ज्योतिर्लिंग है। हिंदू पक्ष ने दावा किया कि मस्जिद का निर्माण मंदिर के ही अवशेषों से किया गया। उसको मस्जिद को बनाने के लिए मंदिर के ही अवशेषों का इस्तेमाल किया गया और उसी जमीन पर बनाया गया, जिसे अब हम ज्ञानवापी मस्जिद कह रहे हैं। हिंदू पक्ष ने उसके बाद यह मांग की है कि ज्ञानवापी का सर्वे कराया जाए और उस सर्वे से यह पता लगाया जाए कि सच में ज्ञानवापी मस्जिद है या फिर मंदिर है। वैज्ञानिक सर्वेक्षण कर यह पता लगाया जाए कि जमीन के अंदर मंदिर के अवशेष हैं या नहीं है, और साथ ही फर्श तोड़कर यह भी पता लगाया जाए कि 100 फीट ऊंचा ज्योतिर्लिंग स्वयंभू विश्वेश्वर नाथ भी वहीं पर है या नहीं है। इसके अलावा मस्जिद की दीवारों की भी जांच कराने की मांग की गई। हिंदू पक्ष का यह भी कहना है कि काशी विश्वनाथ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी कि ASI से सर्वे करवाया गया था, और बीते बुधवार यानी कि 24 अक्टूबर 2024 को इसकी रिपोर्ट सार्वजनिक हुई, और उस रिपोर्ट के आधार पर यह पता लगा कि ज्ञानवापी मंदिर का ढांचा उसमें मिला है। यानी कि जो दावा हिंदू पक्ष कर रहा है उसके सबूत मिले। अब इसी को लेकर एक एक पॉइंट आपको समझाते हैं और साथ ही इतिहास की किताब के पन्नों को भी खंगालते हैं। ज्ञानवापी कानून विवाद की टाइमलाइन को आप समझिए जरा। तकरीबन 2050 साल पहले महाराजा विक्रमादित्य ने काशी विश्वनाथ मंदिर बनवाया था। 1664 औरंगजेब ने मंदिर को तुड़वा दिया। 1919 वाराणसी जिला कोर्ट में स्वयंभू ज्योतिर्लिंग भगवान विश्वेश्वर की ओर से पहली याचिका दाखिल की गई। 1936 ज्ञानवापी मस्जिद बनाम मंदिर के मालिकाना हक का विवाद बढ़ गया। 1942 हिंदू पक्ष ने ज्ञानवापी पर हक जताते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दायर की। 1991 ज्ञानवापी मस्जिद का मुद्दा सुर्खियों में आया। काशी विश्वनाथ ज्ञानवापी केस में वाराणसी कोर्ट में पहला मुकदमा दाखिल किया गया। याचिका में ज्ञानवापी परिसर में पूजा की अनुमति मांगी गई। प्राचीन मूर्ति स्वयंभू भगवान विश्वेश्वर की ओर से सोमनाथ व्यास, रामरंग शर्मा और हरिहर पांडे बतौर वादी इसमें शामिल हुए। मुकदमा दाखिल होने के कुछ महीने के बाद सितंबर में केंद्र सरकार ने पूजा स्थल का कानून बना दिया। 1993 का साल आ जाता है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने स्टे लगाकर यथा स्थिति कायम रखने का आदेश दिया। 2018 आ जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि किसी भी मामले में स्टे ऑर्डर की वैधता केवल 6 महीने के लिए होगी, उसके बाद ऑर्डर प्रभावी नहीं रहेगा।
यानी कि अगर आप किसी भी मामले पर कोर्ट से ऑर्डर स्टे ले लेते हैं तो वो केवल 6 महीने तक के लिए रह सकता है, उसके बाद वो प्रभावी नहीं रहेगा, स्टे हट जाएगा, फिर जिस तरह की चीजें हैं वो की जा सकती हैं। 2019 आ जाता है और 2019 में फिर से वाराणसी कोर्ट में फिर से इस मामले में सुनवाई शुरू हुई। अधिवक्ता विजय शंकर रस्तोगी ने वाराणसी जिला अदालत में अपील की। 2021 वाराणसी कोर्ट ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि ASI को परिसर का सर्वे करने का आदेश दिया। 6 मई को पहले दिन का ही सर्वे हो गया था, लेकिन 7 मई को मुस्लिम पक्ष ने इसका विरोध शुरू कर दिया। मामला कोर्ट पहुंचा और बाद में सर्वे का काम पूरा किया गया। हिंदू पक्ष ने यह दावा किया कि कुएं में बाबा मिल गए हैं। इसके अलावा हिंदू स्थल होने के कई साक्ष्य भी मिले। वहीं मुस्लिम पक्ष ने कहा कि सर्वे के दौरान कुछ नहीं मिला। हिंदू पक्ष ने इसके वैज्ञानिक सर्वे की मांग की, मुस्लिम पक्ष ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। 2023 आ जाता है। दिसंबर में न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने मामले से जुड़े सभी पक्षों को सुना और फैसले को सुरक्षित रख लिया। इससे पहले जिला अदालत ने हिंदू पक्ष की मांग को मंजूरी देते हुए ज्ञानवापी परिसर के वैज्ञानिक सर्वे का आदेश दिया था। अब 2024 वर्तमान की स्थिति। वाराणसी के जिला अदालत ने हिंदू पक्ष को ज्ञानवापी मस्जिद के व्यास तहखाने में पूजा करने का अधिकार दिया। जिला जज ने वादी पक्ष को भी सर्वे रिपोर्ट दिए जाने का आदेश दिया। सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक ज्ञानवापी में मंदिर का स्ट्रक्चर मिला है, लेकिन इसी बीच सबसे बड़ा सवाल यह खड़ा हो जाता है कि जब वैज्ञानिक सर्वे की बात की जा रही थी और हिंदू पक्ष वैज्ञानिक सर्वे की बात कर रहा था, तो आखिर मुस्लिम पक्ष इसके लिए तैयार क्यों नहीं होता है? आखिर वो इसका विरोध क्यों करने लगता है? ज्ञानवापी को लेकर अगर सर्वे वैज्ञानिक तौर पर भी, या यूं कहे कि वैज्ञानिक तौर के सर्वे के भी अगर उसमें भी भरोसा नहीं जता सकता है मुस्लिम पक्ष, तो फिर उसके आगे का रास्ता क्या बचता है जिससे सच और झूठ का फैसला हो सके? लेकिन सीधे तौर पर इतिहास के पन्नों को खंगालने के बाद यह पता लगता है और तमाम ऐसे सबूत मिलते हैं जहां दीवारों पर ओम और जो है तमाम तरह की जो हिंदू स्मृतियां हैं वो दिखाई देती हैं। आखिर उनका मस्जिद में काम क्या है? त्रिशूल के चिन्ह भी मिलते हैं, उसकी भी आकृति मिलती है। आखिर उसका कारण क्या है? इसका जवाब नहीं मिल पाता है। आप ज्ञानवापी को लेकर क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।